उत्तराखंड के मेरे प्यारे साथियों और ख़ास करके टिहरी गढ़वाल के मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि अब आपको वोट करना है। 19 अप्रैल 2024 को अपने घर से निकलना है। अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, किसी न किसी को आपको अपने साथ ले जाके वोट करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है कि वे जाकर वोट दें, क्योंकि ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। आपके सामने जो कैंडिडेट हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर श्रीमती राजलक्ष्मी शाह जी को आपके सामने परोस दिया है। 5 साल में मात्र एक बार, और उसके बाद मोम की गुड़िया की तरह वो गायब हो जाती है। मगर ये मोम की गुड़िया जब आपके सामने आती है और ये पिघल जाती हैं तो आपका दिल भी पसीज जाता है, आप भी पिघल जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर भावनाएं हैं, इज्जत करते हैं आप, हम सब करते हैं, उनकी इज्जत हम भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सांसद निधि से पैसा ना खर्च हो, आपके सवालों के जवाब ना मिले, आपके काम ना करे और आपका प्रतिनिधि आपको ना मिले और वो महारानी की तरह अपने महलों में रहे। सांसद होने का मतलब होता है कि वो आपके बीच में रहे, आपके दर्द को समझे, आपकी परेशानियों का समाधान करे। मगर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस बार माला राजलक्ष्मी शाह जी को किसी भी हालत में वोट नहीं देना है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन वो कुछ कर पाएंगे ये भी देखना है। आपको मजबूत करना है जोत सिंह गुनसोला जी को। वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, सीधे अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, उनके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करता, कभी उनका किसी से झगड़ा तक नहीं होता, और वो आपके लिए पहले भी काम करते रहे। जब आपने उन्हें हरा दिया विधायक के रूप में, तब भी वे आपके लिए काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात, उनका ज़मीर आज भी सही तरीके से एक ज़मीर कहलाने के लायक है। वो उन लोगों की तरह नहीं जो इधर से उधर चले जाते हैं, जिनके नाम तक मैं लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि उससे उनको कुछ पब्लिसिटी मिल जाती। भाजपा में चले जाने के बाद तो कोई पब्लिसिटी मिलती नहीं उन्हें, तो उन्हें लगता है कोई उनके बारे में बात करे। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, ये ज़रूर कहूँगी कि आज जोत सिंह गुनसोला जी को इसलिए चुनना है ताकि केंद्र में मोदी सरकार हटे और इंडिया अलायंस की सरकार आए। इंडिया आपका अपना भारत, इंडिया की सरकार आएगी तो वो युवा जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उनको उनके सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता मिलेगा। उन्हें पहली नौकरी पक्की, साल के 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। भर्ती भरोसा, 30 लाख केंद्रीय सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें कैलेंडर में हिसाब से उसे भरा जाएगा। मतलब वो डिसाइडेड होगा कि ये इस समय इतने सीट भरे जाएंगे, इस समय इतने, और इस तरीके से ये सारे पद भरे जाएंगे। साथ ही आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि युवाओं के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक 5,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। गिग वर्कर्स जो अमेज़ॉन में काम करते हैं, जो स्विगी जोमेटो में काम करते हैं, उनके काम के लिए जो वातावरण होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता, उसको बेहतर बनाया जाएगा। उनके लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाएगा। तो जनता जो आज तक पूछ रही है हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारी नौकरियां क्या कभी मिलेंगी, क्या हमारी कोई सुनेगा, उनके लिए काम किया जा रहा है। राहुल गांधी जी जब युवा रोशनी की बात करते हैं, स्टार्टअप की, तो वो आपको सशक्त करने की बात है। पहली नौकरी पक्की, वो आपके बच्चों की नौकरी है। भर्ती भरोसा, वो आपके लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो दिमागी परेशानी करता है, और वो है पेपर लीक। उसके लिए कानून और नियम कायदे, जिससे पेपर लीक नहीं होंगे, और नियम कायदों में इस तरीके से नियम बनाए जाएंगे कि एक कैलेंडर होगा
कि कौन सी तारीख को कौन सा इम्तिहान होना है, और उसके पहले जो पूरी प्रक्रिया है फॉर्म खरीदने की, उसको जमा करने की तारीख, उस एग्ज़ाम के होने की तारीख, उसके रिज़ल्ट आने की तारीख, उसमें भर्ती करने की तारीख, ये सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। हमारी बहनों के लिए, हर गरीब परिवार की एक बहन के लिए 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में आएंगे, ताकि उसे चिंता ना करनी पड़े अपने बच्चों की। महंगाई जो चरम पे है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वक्त सब चीज़ों में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपके लिए, आपके सुझावों पर हमने अपना न्याय पत्र, न्याय का संकल्प बनाया है। भाजपा ने अब तक नहीं बनाया। वो हमसे सवाल कर रही है कि आपने इसमें क्या किया। क्या आपके बच्चों को नौकरी देना मुस्लिम लीग का साथ देना है, या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? क्या बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में आएंगे तो ये मुस्लिम लीग का काम है? क्या किसानों के ऋण माफ़ी होगी, उसके लिए कमीशन बनाया जाएगा, क्या ये मुस्लिम लीग का काम है? मगर भारतीय जनता पार्टी मात्र हिंदू मुस्लिम करती है, और प्रधानमंत्री जी आकर आपको केवल बरगलाते हैं। हमारे जो श्रमिक हैं, हर सेक्टर में जो काम करने वाले हमारे श्रमिक हैं, उनके लिए कानून है। और जानते हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनकी बीमा का भी इंतज़ाम किया है। ये सारे सुझाव आपसे आए हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। अग्निवीर योजना खत्म करी जाएगी, और सेना में जो पहले तरह से भर्ती होती थी, उसी तरीके से भर्ती की जाएगी। है ना ये अच्छी बात? इन सब के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वोट देना है, यानी कि हाथ बदलेगा हालात। आपके लिए 5 न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी, मतलब आपकी हिस्सेदारी। जिस समाज से जो व्यक्ति आता है, या जो सवर्ण समाज से आता है और वो गरीब है, हर एक को मिले हिस्सेदारी, इसका किया जाएगा प्रावधान। इन न्यायों के तहत, केवल 5 की बात कर रही हूँ, है बहुत सारे न्याय। 5 न्यायों के तहत आपको मिलेंगी 25 गारंटी। इसके लिए करना क्या है, आपसे पूछ रही हूँ बार बार। आप लिखकर बताइए, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और आपको ये बताना है कि करना क्या है। चलिए मैं बता देती हूँ। आपको हाथ के बटन को दबाना है। 19 अप्रैल 2024 को घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक जाना है और वोट करना है, और ये वोट आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। अब गलती नहीं करनी है, भ्रम जाल में नहीं फंसना। वो जो सपने दिखाए जाते हैं, उसमें मत आ जाइएगा। आपने वोट जोत सिंह गुनसोला जी, कांग्रेस के प्रत्याशी, केवल उनके बारे में सोचकर उन्हें वोट करना है। कम से कम वो दिखेंगे तो सही, वो गायब तो नहीं हो जाएंगे, वो आपकी बात को आगे रखेंगे, वो आपको आपका न्याय दिलवाएंगे। इसलिए अब वोट की करो तैयारी। 19 अप्रैल 2024 की करो जल्दी जल्दी तैयारी। हाथ का बटन दबाना और कांग्रेस को वोट देना। जोत सिंह गुनसोला जी को जिताकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करिएगा। आपके अपने हाथ मजबूत होंगे।